अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है या आप अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। पहले ये वीडियो देख लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रूल्स में ऐसी तब्दीली की है जो 1 अगस्त 2026 से लागू हो रही है। किसी के लिए ये बुरी खबर है और किसी के लिए शायद एक नया मौका। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आखिर में एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो बड़े इन्वेस्टर्स के लिए बैंक्स को बाईपास करने का रास्ता खोल देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद बारी, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। चलिए पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम प्रॉफिट रेट का रूल तब्दील किए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मिनिमम प्रॉफिट रेट होता क्या है। सिंपल सी बात है, स्टेट बैंक बैंक्स को पाबंद करता था कि वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स को एक मिनिमम रेट से प्रॉफिट ज़रूर दें, यानी बैंक अपनी मर्जी से आपका प्रॉफिट ज़ीरो नहीं कर सकता था। ये एक तरह की प्रोटेक्शन थी। जैसे किराएदार के लिए रेंट कंट्रोलर होता है, वैसे डिपॉजिटर के लिए मिनिमम प्रॉफिट रेट। लेकिन अब इस प्रोटेक्शन का दायरा महदूद कर दिया गया है। किसके लिए प्रोटेक्शन बाकी और किसके लिए ख़त्म हो गई है, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, कौन प्रोटेक्टेड है। नए रूल्स के मुताबिक मिनिमम प्रॉफिट रेट की रिक्वायरमेंट अब सिर्फ उन अकाउंट्स पर अप्लाई होगी जो 2 शराइत पूरी करते होंगे। नंबर 1, अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन यानी इंडिविजुअल का हो। नंबर 2, उस अकाउंट की मंथली एवरेज बैलेंस 10 मिलियन रुपीज़ यानी 1 करोड़ रुपए तक हो। मतलब अगर आप आम आदमी हैं, सैलरीड पर्सन हैं, छोटे कारोबारी हैं और आपके सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ से कम रकम है तो आपके लिए कुछ नहीं बदला। बैंक आपको मिनिमम प्रॉफिट देने का पहले की तरह पाबंद रहेगा। लिहाजा जो लोग ये हेडलाइंस देखकर परेशान हो रहे हैं कि सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट ख़त्म हो गया है, उनके लिए क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन बरकरार है। दूसरा पॉइंट, किसकी गारंटी ख़त्म हुई है। 2 कैटेगरीज हैं। पहली, वो इंडिविजुअल जिनकी मंथली एवरेज बैलेंस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दूसरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंपनीज और इस रकम के बड़े डिपॉजिटर्स। इन दोनों कैटेगरीज के लिए 1 अगस्त 2026 के बाद बैंक्स किसी मिनिमम रेट का पाबंद नहीं होगा, यानी बैंक अपनी मर्जी से रेट ऑफर करेगा। हो सकता है अच्छा रेट दे, हो सकता है बहुत कम दे। ये अब बैंक और कस्टमर के दरमियान नेगोशिएशन का मामला होगा। मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुबई में काम करते हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने के बाद तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखे हुए थे। उनका सवाल यही था कि खालिद साहब अब मेरा क्या बनेगा। तो उनके जैसे लोगों के लिए ये वीडियो का अगला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बैंक ने दरवाज़ा बंद किया है तो एक खिड़की भी खोली है। वो खिड़की क्या है, थोड़ा सब्र करें, अभी बताता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टेट बैंक ने ये किया क्यों, इसकी वजह समझना ज़रूरी है। स्टेट बैंक का कहना है कि ये तब्दीली इसलिए की गई क्योंकि अब बड़े और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के पास हुकूमत सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का रास्ता मौजूद है। मकसद ये है कि हुकूमत सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टर बेस वसी हो, यानी सिर्फ बैंक्स ही हुकूमत को कर्जा ना दें बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स डायरेक्टली भी ये काम कर सकें। बैंकिंग एक्सपर्ट्स की राय ये है कि इससे बैंक्स की डिपॉजिट कॉस्ट कम होगी और उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और ये भी इम्कान है कि बड़ा पैसा सेविंग अकाउंट से निकलकर स्टॉक मार्केट, हुकूमत की सिक्योरिटीज़ और दूसरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ शिफ्ट हो। ये मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट्स का तज्जिया है जो प्रेस में रिपोर्ट हुआ है। चौथा पॉइंट, ये वो खिड़की है जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, वो है इन्वेस्ट पार्क। स्टेट बैंक ने एक नया डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके ज़रिए रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी बैंक के थ्रू जाए। यानी जैसे किसी आप बैंक के पास पैसा लेकर टी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाते थे और बीच में अपना हिस्सा रखते थे, अब आप वो काम खुद कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जिस क्लाइंट का मैंने जिक्र किया 1.5 करोड़ वाले साहब, उनके लिए रास्ता ये है कि वो अपने ऑप्शंस का जायज़ा लें, बैंक जो रेट ऑफर करे उस पर नेगोशिएट करें या डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ देखें। हर केस की अपनी सिचुएशन होती है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र या टैक्स लॉयर से ज़रूर मशवरा करें। मुझसे मशवरा करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, इसका तज्जिया, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या। पहले फ़ायदे देख लेते हैं। नंबर 1 पे ये फ़ायदा है कि छोटे डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन बरकरार है।
बल्कि उनका मिनिमम प्रॉफिट पॉलिसी रेट से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, बड़े इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका मिला है, जहां रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। नंबर 3, बैंकिंग सिस्टम में कंपटीशन बढ़ेगा। अब इसका नुकसान देख लेते हैं। नंबर 1 पे इसका नुकसान ये है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस वालों की गारंटीड रिटर्न ख़त्म। नंबर 2, बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है तो इम्कान है कि वो बड़े डिपॉजिटर्स को कम रेट दें। नंबर 3, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखते उनके लिए डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा इसमें मेरी राय ये है, और ये मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन है, कि ये तब्दीली छोटे सेवर के लिए न्यूट्रल या पॉजिटिव है, लेकिन बड़े डिपॉजिटर को अब एक्टिव होना पड़ेगा। पैसा रख कर भूल जाने वाला ज़माना उनके लिए ख़त्म हो रहा है। अब आपने क्या करना है? 3 काम आपने करने हैं। पहला काम ये कि अपने सेविंग अकाउंट की मंथली एवरेज बैलेंस चेक करनी है। अगर 1 करोड़ से कम है तो रिलैक्स रहें, आप प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा, अगर आपकी बैलेंस 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपने 1 अगस्त 2026 से पहले अपने बैंक से बात करनी है कि वो आपको क्या रेट ऑफ़र करेंगे, और ये रिटर्न में उनसे पूछें, ज़ुबानी नहीं। तीसरी चीज़ ये कि इन्वेस्ट पार्क प्लेटफॉर्म के बारे में मालूमात हासिल करें। जब इसकी डिटेल्स और प्रोसीजर मज़ीद क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके सेविंग अकाउंट्स हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन्वेस्ट पार्क वाली डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। स्क्रीन पर मेरी एक और वीडियो नज़र आ रही होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, इसको ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।